डेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट अब समाप्त हो चुका है। अब हम लोग सीखने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि निश्चित समाकल के प्रगुण के बारे में। इसमें बेसिकली होता क्या है कि निश्चित समाकलन के कुछ प्रगुण होते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका इस्तेमाल करने से क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चंस में हम लोग इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो आगे आप सेक्शन पढ़ने वाले हैं इसमें से 100% क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम आपको सारी प्रॉपर्टीज यहां पर बताएंगे और उसके बाद हम लोग उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कहीं पर a से b f(x) dx हो तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें b से a f(x) dx तो यहां पर माइनस आ जाता है, यानी कि अगर हम लोग अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें तो बाहर माइनस आ जाता है। देखिए जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम बताने वाले हैं इन सब का प्रूफ काफी आसान है, उसको आप चाहें तो अपने बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रूफ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक वन शॉट वीडियो है, इसमें हम लोग बस उतना ही बात करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना हो। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, अगर a से b f(x) dx हो और a से b ft dt हो तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान से इसमें देखिए, यहां पर लोअर लिमिट a है, यहां पर भी लोअर लिमिट a है, यहां पर अपर लिमिट b है और यहां पर भी अपर लिमिट b है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर ये x में फंक्शन है और यहां पर ये t में फंक्शन है। तो भले ही ये x में फंक्शन हो, चाहे t में फंक्शन हो, चाहे y में फंक्शन हो, चाहे z में फंक्शन हो, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल है तो दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, दोनों का मान बराबर आता है। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर कहीं पे a से b f(x) dx हो, f(x) dx, अब ध्यान दीजिए यहां पर है a, यहां पर है b, तो अगर बीच में कोई एक और पॉइंट हम ले लें, बीच में मान लीजिए एक हमने पॉइंट ले लिया c, तो हम इसको दो टुकड़े में लिख सकते हैं, a से c और c से b। हम इसको ऐसे लिख देंगे a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही बीच में अगर और पॉइंट हो जाए, मान लीजिए एक पॉइंट हमने d भी ले लिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a से b f(x) dx को ऐसे लिख देंगे, a से b f(x) dx इज इक्वल टू a से c f(x) dx प्लस c से d f(x) dx प्लस d से b f(x) dx। तो इस तरह से टुकड़ों में करके हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं। यहाँ पर a b c d रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर कहीं पे ऐसे हो a से b f(x) dx तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a से b f, इन दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस b माइनस x, फंक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, a प्लस b माइनस x dx, तो दोनों का वैल्यू इक्वल ही आता है। इस तरीके से करके भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसका स्पेशल केस, इसका एक स्पेशल केस कुछ इस प्रकार से है, अगर ये 0 से a हो जाए, 0 से a f(x) dx तो क्या हो जाएगा, सेम इसी पैटर्न में कैसे लिखेंगे, 0 से a f। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को जोड़ के माइनस x करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस a माइनस x dx।
तो यहाँ पर जीरो का कोई मतलब है नहीं, जीरो को यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये फंक्शन फाइनली क्या बन गया, ये बन गया एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हो तो जीरो से ए यहाँ पर एफ ए माइनस एक्स करके लिख सकते हैं। ध्यान से आप देखते रहिए, इन सब का अभी क्वेश्चंस में इस्तेमाल आने वाला है। क्वेश्चंस में जब ये आएगा तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन प्रॉपर्टीज का हमको इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे माइनस ए से ए हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, बस यहाँ पर माइनस आ गया। माइनस ए से ए हो एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर माइनस ए से ए का मतलब क्या है, यानी कि कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर कहीं जीरो है, जीरो से ए इस साइड और यहाँ पे माइनस ए से जीरो और यहाँ पे जीरो से ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो केस होता है, इसका वैल्यू जीरो आ जाता है कब, जब ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन हो। क्या हो, ऑड फंक्शन हो। जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होता है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जीरो हो जाता है। ऑड फंक्शन यानी कि विषम फलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम फलन। विषम फलन। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर विषम फलन का मतलब क्या है। विषम फलन का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग इस x की जगह पे माइनस एक्स रखें, x की जगह पे माइनस एक्स रखें तो माइनस एफ एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस एफ एक्स आना चाहिए। अगर x की जगह माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स आ गया तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे फलन को हम लोग ऑड फंक्शन या विषम फलन बोलते हैं। अभी इसको हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिर सम फलन विषम फलन क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं इसका दूसरा केस क्या है। अब इसमें दूसरा केस क्या होता है कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एफ एक्स सम फलन हो जाए, यानी कि एफ एक्स इवन फंक्शन हो जाए, इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है यानी कि सम फलन है, तब क्या होता है, वैसे केस में क्या होता है कि ये 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है कि माइनस ए से 0 तक जितना आया है उतना ही 0 से a तक भी आएगा, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। माइनस ए से 0 और 0 से a क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 0 से a का डबल, जितना इधर आएगा उतना ही 0 से a में आएगा। तो माइनस ए से a का मतलब क्या हो गया, 0 से a का डबल। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सम फलन का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन का आखिर मतलब क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की पहचान होती है कि अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखा जाए, x की जगह पे माइनस एक्स रखा जाए तो ये एफ एक्स ही देता है, माइनस उसमें नहीं आता है। तो अगर माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है। और अगर माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आ जाता है, कोई चेंज नहीं आता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग सम फलन या इवन फंक्शन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन यहाँ पर हम लिख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, कभी भी आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पता करना हो तो जस्ट करना क्या है, जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस एक्स रख दीजिए। फिर देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर x है तो माइनस एक्स रखेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे। यहाँ पर x का स्क्वायर था तो यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हैं आप कि माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस में ही आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर f माइनस एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। और एक्स स्क्वायर ही क्या है, एक्स स्क्वायर ही एफ एक्स है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, f माइनस एक्स
एफ एक्स के इक्वल हो गया। क्या हो गया? एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो गया। अगर ऐसा हो गया यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, माइनस एक्स रखने से एक्स में ही आ गया, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग सम फलन या इवन फंक्शन बोलेंगे। यानी कि जो ये फंक्शन है यहाँ पर, ये एक ऐसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें देखिए, इसको इवन ऑड चेक करना है तो क्या करेंगे? एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन एक्स की जगह पे माइनस एक्स। और आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन एक्स क्या है? साइन एक्स को हम एफ एक्स लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स की जगह पे एफ एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। यहाँ पर क्या हो गया? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, यानी कि ये कैसा फंक्शन होगा? ये होगा विषम फलन यानी कि ऑड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है। अगर कहीं पे 0 से 2a हो, एफ एक्स डी एक्स, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर भी दो केस होता है। दो केस क्या है? यहाँ पर अगर हम लोग कुछ इस तरह से निकाल लें, एफ 2a माइनस एक्स, इसको रख देना है, जो भी यहाँ पर लिमिट होगा माइनस एक्स। अगर एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया, एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 0 से a, 2a था तो इसका आधा, 0 से a और यहाँ पे डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। और यही 0 के इक्वल हो जाता है कब? यही 0 के इक्वल हो जाएगा कब? जब एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए। अब हम लोग इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि इसका आंसर π/4 आने वाला है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं i, इस पूरे इंटीग्रेशन को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये i है। i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए बड़े ही आसानी से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो आपका चौथा प्रॉपर्टी था, हमने अभी आपको बताया था, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, ये वाली प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये क्या था? 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। हमने आपको बताया था कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस प्रॉपर्टी से देखिए, इस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है? 0 से a एफ a माइनस एक्स, यानी कि जो यहाँ पर है हम यहाँ पर रख के x माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा? i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया। अब इसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस। तो वहाँ से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो वहाँ से आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। दोनों को ऐड कर देते हैं तो i प्लस i क्या हो जाएगा? 2i, और इधर
इधर ध्यान दीजिएगा, लिमिट यहाँ पे सेम है, 0 से π/2, यहाँ पर भी है 0 से π/2। अगर लिमिट सेम होता है तो हम लोग एक ही लिमिट के अंदर 0 से π/2 एक बार लिखकर दोनों को यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है, 0 से π/2, 0 से π/2, तो एक साथ दोनों को ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर है sin² x और यहाँ पर है cos² x dx। अब आपको पता होना चाहिए sin² x प्लस cos² x होता है 1, तो इसके हिसाब से 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, 0 से π/2 1 dx, 1 हो गया, तो 1 को नहीं लिखे तब भी कोई बात नहीं है। तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल होता है x 0 से π/2। अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, 2i, पहले अपर लिमिट π/2 माइनस x की जगह पे 0, तो 0 यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो i क्या निकलेगा, अब i निकल जाएगा π/4, तो यहाँ से i क्या हो जाएगा, π/4। देखिए ये क्वेश्चन भी लास्ट वाले क्वेश्चंस के जैसे ही है कुछ कुछ, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, i इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट sin x अपान रूट sin x प्लस रूट cos x dx। अगर वही सेम प्रॉपर्टी लगा दिया जाए जो अभी हमने आपको बताया था, ये वाला 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx, यही सेम प्रॉपर्टी लगाएं तो वहाँ से क्या मिलेगा। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो आपको पता चलेगा एक्सपीरियंस से। आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके आदत में आ जाएगा, क्वेश्चन को देख के आप पहचान सकेंगे कि किसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। जैसे इसमें देखिए, अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या आने वाला है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में आगे क्या हो सकता है। अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आगे और क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से हो जाएगा ये रूट में साइन 90 माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स। तो अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 0 से π/2, ये साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है भैया cos x, यहाँ पे लिख सकते हैं cos x, और ये भी हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा sin x। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे, 1 + 2 से i क्या हो जाएगा 2i, यहाँ पे है रूट साइन x, यहाँ पर है रूट cos x, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 0 से π/2, और यहाँ पे क्या होगा रूट साइन x प्लस रूट cos x dx। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 dx। अब 1 का क्या हो जाएगा x, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था π/2। इसके बाद हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा π/2, तो i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा π/4। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 से 4 है, तो हमने आपको एक प्रॉपर्टी ये वाली बताई थी, a से b fx dx इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था a से b, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए a + b माइनस x dx, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इस वाली प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 से 4 रूट x, और यहाँ पर है 5 माइनस x प्लस रूट x, यहाँ पर dx है, dx लिख लेंगे,
अगर कहीं पे हम dx लिखना भूल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो क्या होगा, इसको ऐड करने से आएगा 5, a प्लस बी क्या हो गया, ये बन गया 5, तो 5 माइनस एक्स। तो हम क्या लिख देंगे इस वाली प्रॉपर्टी से, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से 4 ऐड करेंगे और x माइनस करेंगे तो 5 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5 माइनस एक्स लिख देंगे, 5 माइनस एक्स। इसको और सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप, तो ये हो जाएगा √5 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √x प्लस √5 माइनस एक्स dx। ये वाला इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2। ये √5 माइनस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स प्लस √x यहाँ पर सेम है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और यहाँ पर है √x, यहाँ पे √5 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये 1 से 4 था, इसको लिख लेते हैं, तो 2i इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आएगा, तो dx 1 to 4। अब यहाँ पे x का क्या हो जाएगा 1 से 4, तो इसको सॉल्व करेंगे 2i इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि 3, 4 माइनस 1 से 3, तो i कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो देखते हैं, इसको फिर से हम i एज्यूम कर लेते हैं, i 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस 10x। देखिए, तो इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं 0 से π/2 dx क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 90 माइनस एक्स। हमने ये वाली प्रॉपर्टी क्यों लगाई, क्योंकि इससे हमको यहाँ पर 90 माइनस एक्स मिल गया, और tan 90 माइनस एक्स क्या होता है cot x, तो हमको ये वाला पार्ट यहाँ से मिल जाएगा। फिर सॉल्व करके हम लोग π/4 ला देंगे, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस, अब ये हो जाएगा cot x। अब इन दोनों पर फोकस कीजिए, इन दोनों के इस्तेमाल से हम लोग अब π/4 लाने वाले हैं। तो देखिए बड़े ही आसानी से 0 से π/2 इसको हम लिख सकते हैं cot x होता है 1/10x, और इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो 0 से π/2 dx क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा tan x प्लस 1 अपान tan x। अब tan x को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, tan x को ऊपर लिख देते हैं, तो tan x यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख दे रहे हैं tan x dx। इसको अगर इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लें तो क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 प्लस tan x, यहाँ भी 1 प्लस tan x, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें 1 प्लस 2 कर दें तो क्या हो जाएगा i प्लस आई क्या हो जाएगा, i प्लस आई से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है tan x, और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपान 1 प्लस tan x dx। तो क्या हो जाएगा, फिर से कैंसिल होके 1 आ जाएगा जैसे अभी तक हो रहा था, तो उसी के हिसाब से क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट था, इसको लिख लेते हैं 0 से π/2 dx। तो फिर से क्या हो जाएगा, इसका होगा x 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 यानी i इज इक्वल टू π/4। अब देखिए इसको हमको प्रूफ करना है, ये -π/2 से π/2 तक है। अब आपको यहाँ पर देखकर एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, हमने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से, -a से a
dx। हमने यहाँ पर दो केस बताया था। हमने बताया था कि ये डायरेक्ट जीरो हो जाता है कब, जब fx क्या हो, विषम फलन हो। विषम फलन हो यानी कि ऑड फंक्शन हो। और यही 2 0 से a fx dx बन जाता है जब fx क्या हो, fx हो इवन फंक्शन यानी कि सम फलन। तो यहाँ पर बस हमको क्या करना है, ये चेक करना है कि ये किस तरह का फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर हमने यहाँ पर इवन ऑड पता कर लिया तो बड़े ही आसानी से इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है यहाँ पर fx इज इक्वल टू x साइन x। अब हमको पता करना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो हमने आपको बताया था ये पता करने के लिए क्या करते हैं, x की जगह पे माइनस x कर लेते हैं। तो x की जगह पे माइनस x साइन माइनस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x पहले से है और इसमें से भी साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x। तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन x। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि x साइन x। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि f माइनस x x साइन x क्या है, ये है fx। तो f माइनस x fx के इक्वल हो गया। यानी कि ये कैसा फंक्शन है, ये है इवन फंक्शन, ये है इवन फंक्शन। और अगर ये इवन फंक्शन है, सम फलन है, तो सम फलन में क्या होता है, बाहर 2 लिख देते हैं, 0 से a fx dx। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। इसको हमने क्या कर दिया, इवन फंक्शन दिखा दिया। अब ये इवन फंक्शन है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस fx इज एन इवन फंक्शन, हिंदी में क्या लिखेंगे, चूंकि fx सम फलन है इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, सेम यही स्टेटमेंट यहाँ पर आप लिख दीजिए। ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर वापस से लिख दीजिए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है और यहाँ पर है -π/2 से π/2 तक, यानी कि फिर से वही माइनस a से a वाला, माइनस a से a fx dx, ये 0 के इक्वल हो जाता है कब, जब fx क्या हो, ऑड फंक्शन हो। ओके, fx ऑड फंक्शन हो यानी कि विषम फलन हो। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए fx इज इक्वल टू x cos x। अब चेक करते हैं तो x की जगह पे माइनस x रखेंगे, x की जगह पे माइनस x। ओके, तो माइनस x, और आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा cos माइनस x cos x के इक्वल होता है। ये माइनस यहाँ से हटा सकते हैं, तो cos माइनस x cos x के इक्वल होता है। अब x cos x क्या है, fx है, तो ये लिख देंगे माइनस fx, यानी कि f माइनस x माइनस fx के इक्वल हो गया। जब f माइनस x माइनस fx के इक्वल होता है तो इसका मतलब होता है कि ये ऑड फंक्शन है। तो यहाँ से जब ये ऑड फंक्शन प्रूव हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर फिर से हम वैसे ही लिख देंगे सिंस fx इज एन ऑड फंक्शन, हिंदी में चूंकि fx एक विषम फलन है इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे कि ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम लोग इतना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका आंसर लाना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले हम इस x को हटाते हैं। x को कैसे हटाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताया है 0 से a वाली, fa माइनस x आ जाता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं।
तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको आई एज्यूम कर लेते हैं। ये क्या है, आई है, ये है आई, ओके। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। आई इज इक्वल टू, देखिए 0 से पाई, अब x की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर dx। अब ध्यान दीजिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से पाई, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो माइनस कॉस एक्स का जब स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग इसको और इसको ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें 1 प्लस 2, तो क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा i प्लस आई 2i, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x साइन x, और यहाँ पर क्या है, पाई माइनस एक्स साइन एक्स। तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx लिख लेते हैं। यहाँ पर भी dx छूट गया है, इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए x साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब इस पाई को हम बाहर करके लिख सकते हैं, यहाँ पे था 0 से पाई, तो अब क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, पाई को बाहर करते हैं, पाई को बाहर करने से ये बन गया 0 से पाई, अब ये हो गया साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम यहाँ पर ऊपर इरेज करते हैं और इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा i। हमने जो भी क्वेश्चन था उसको i एज्यूम कर रखा है, तो i जब हम निकालेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं, फिर आपको आगे सॉल्व करके बताते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। तो फाइनली हमको ये मिल चुका था, इसको हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान से इस पार्ट को देखिए। अब इस पार्ट को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर हम लोग cos x को t मान लें तो वहाँ से जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहाँ से हमको साइन वाला पार्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो cos x को मान लेते हैं, cos x को t, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, यानी साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब देखिए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2i इज इक्वल टू पाई। अब देखिए यहाँ पर ये x में फंक्शन है और अभी हम इसको t में लिखने वाले हैं। जब t में लिखेंगे तो हमारा लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट भी t के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं, साइन x dx की जगह पे लिख सकते हैं माइनस dt, तो क्या लिख देंगे, माइनस dt लिखेंगे तो माइनस हम बाहर लिख लेते हैं, माइनस और यहाँ पे dt। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स को हमने t मान रखा है, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग t के हिसाब से लिमिट सेट करते हैं। तो t क्या था हमारा, t है हमारा cos x, t है cos x। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब जब x बराबर 0 है तो t क्या होगा, t होगा cos 0 यानी कि 1,
और अगर पाई है x इज इक्वल टू पाई, तो t क्या हो जाएगा cos पाई क्या होता है -1। तो देखिए, तो x बराबर 0 है तो t बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, और x पाई है, पाई की जगह पे क्या हो जाएगा t के लिए -1, ये हो गया -1। आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है और देखते रहना है कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कहाँ पर कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहना है। फाइनली आपको आंसर इसका मिल जाएगा। हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर कहीं पे a से b fx dx हो और हम क्या करें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस बाहर आ जाता है। तो वही काम यहाँ पर करने वाले हैं। 2i इज इक्वल टू, अब देखिए ये यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे करेंगे, ऐसे कर देंगे -1 से 1/1 प्लस t² dt। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर माइनस बाहर आएगा तो एक और माइनस आएगा, एक और माइनस आएगा, और यहाँ पर पहले से एक माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम फाइनली लिख देते हैं क्या, इसको लिख देते हैं प्लस, यानी कि पाई। अब यहाँ पर देखिए -1 से 1 है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर -a से a fx dx हो तो इसमें दो केस होता है, एक इवन फंक्शन वाला और एक ऑड फंक्शन वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम करने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं इवन ऑड। तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं, अगर यहाँ पे t की जगह -t रख दिया जाए, देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है ft t के फॉर्म में है, t के फॉर्म में क्या है ये 1/1 प्लस t²। अगर यहाँ पे -t रख दिया जाए, -t, तो क्या होगा 1 प्लस -t का स्क्वायर। अब -t का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में आ जाएगा 1 प्लस t², यानी कि f माइनस टी ft के इक्वल हो गया, f माइनस टी ft के ही इक्वल आ गया। जब ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इवन फंक्शन। ओके, जब इवन फंक्शन होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, आगे हम आपको लिखकर बताने वाले हैं। तो ये यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर ये पता चल गया कि इवन फंक्शन है, यहाँ पर देखिए 0 है, 1, यहाँ पे -1, तो -1 से 1 तक है ये, है ना। तो जब ये पता चल गया कि ये इवन फंक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 से 1 के लिमिट में, 0 से 1 के लिमिट में इसको सॉल्व करेंगे और डबल कर देंगे। जितना इधर से आता है उतना ही इधर से भी आता है, इसलिए 0 से 1 करके हम लोग डबल कर देंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 2i इज इक्वल टू पाई। अब इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से 1/1 प्लस t² dt। तो यहाँ से 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब आगे आपको पता है 1/1 प्लस t², इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स t। tan इनवर्स t 0 से 1 के बीच में इसको सॉल्व करना है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i बराबर पाई, 1 रखेंगे एक बार, tan इनवर्स 1, फिर माइनस tan इनवर्स 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू पाई इंटू ये हो जाएगा π/4, tan इनवर्स 1 होता है π/4 और ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर है क्या आएगा, π²/4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर π²/4। इसको हमको प्रूव करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 से π/4, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। अब देखिए 0 से a, 0 से π/4, फिर से हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जिस प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a
एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी फिर से इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से हो जाएगा 0 से π/4 log, ये बन जाएगा 1 + tan π/4 माइनस एक्स डी एक्स। I इज इक्वल टू 0 से π/4, 0 से π/4 log 1 प्लस, अब यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 होता है 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस ये होता है 1, तो 1 प्लस tan x dx। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, 0 से π/4 log, अब इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस tan x, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस tan x और यहाँ पर 1 माइनस tan x, ओके dx। तो प्लस tan x माइनस tan x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, I इज इक्वल टू 0 से π/4 log, यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस tan x dx। अब इसके बाद हम ऊपर का पार्ट इरेज करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस लाइन को हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2 अपान 1 प्लस tan x। अब यहाँ पर हम लोग log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली log m/n वाली। log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, ओके dx। आगे हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। अब इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में हम log 2 को बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है, और 1 का हो जाएगा x, और 0 से π/4 सॉल्व कर देंगे। और ये वाला पार्ट ध्यान से देखिए, अब ये वाला पार्ट जो है ये I के इक्वल है। इस क्वेश्चन को जहां से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था वही फिर से यहाँ पर आ चुका है। तो इसको हमने I लिखा था तो इसको भी हम लोग I लिख सकते हैं, तो माइनस I। अब I को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2I log 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 0, तो π/4, अब फिर से 2 को उधर ले जाएंगे तो I इज इक्वल टू π/8 log 2, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो π/8 log 2 हमको प्रूफ करना था, तो अब आ चुका है। इसी क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसको हमने अभी तक इरेज नहीं किया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको हमने इरेज क्यों नहीं किया है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन के सिमिलर है, अभी नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ी देर बाद आपको दिख जाएगा। यहां पर करना क्या है हमको, अगर हम लोग x को tan थीटा एज्यूम कर लें, x को tan थीटा एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से चेंज होने वाला है, I इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा log 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस x की जगह पे tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx की जगह पे
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है। 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा log 1 + tan थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अभी देखिए हमने यहाँ पर लिमिट नहीं लगाया है, लिमिट नहीं लगाया है। देखिए यहाँ पर ये x में फंक्शन है और ये फंक्शन अब थीटा में चला गया, तो यहाँ पर x के हिसाब से लिमिट था, तो अब यहाँ पर थीटा के हिसाब से लिमिट लगेगा। तो थीटा के हिसाब से लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर x क्या था, x था tan थीटा। तो यहाँ पर जब x 0 है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा = 0, तो थीटा क्या निकलेगा, थीटा यहाँ से 0 निकल जाएगा। ऐसे ही अगर x 1 है तो tan थीटा क्या होगा, 1 होगा, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा π/4, थीटा हो जाएगा π/4। तो हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4। ध्यान दीजिए। तो अब जो ये फॉर्मेट है इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, 0 से π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है। ये x में फंक्शन है और यहाँ पर ये थीटा में फंक्शन है। तो हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि चाहे x में फंक्शन हो, चाहे थीटा में फंक्शन हो, चाहे t में फंक्शन हो, चाहे y में फंक्शन हो, अगर यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम है और पूरा फंक्शन सेम है तो वहाँ पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या था, π/8 log 2। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा π/8 log 2। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसके आगे अभी सॉल्व करना पड़ेगा, ये नहीं कि इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। अभी हमने आपको बताया था कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सेम वही प्रोसेस हमको यहाँ पर आगे करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर रिपीट कर देंगे, उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। तो हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया था, इसलिए दोबारा हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहिए कि क्या कुछ हम करने वाले हैं इसको प्रूव करने के लिए। बहुत ही बिल्कुल बारीकी से आपको इस क्वेश्चन को देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही भारी भरकम सा लगता है और वास्तव में इस चैप्टर के भारी भरकम क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x + 2 है और लिमिट है, यहाँ पे लोअर लिमिट है -5 और अपर लिमिट है 5। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इस मॉडुलस को ब्रेक करके। आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर मॉडुलस फंक्शन है तो ये हमेशा प्लस में वैल्यू देता है, ये हमेशा प्लस होता है। यानी कि अगर कहीं पे मॉडुलस 5 है तब भी 5 होगा, अगर कहीं पे मॉडुलस -5 है तब भी 5 होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर x ग्रेटर देन 0 है, x समझिए ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये जो है प्लस में है, जैसे यहाँ पर है ये जो x है ये 0 से बड़ा है, तो डायरेक्ट जो x है, x क्या है 5 है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मॉड x है तो हम लिख सकते हैं x, कब, जब x 0 से बड़ा हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो x है वो -5 है, यहाँ पर x -5 है, लेकिन यहाँ पर क्या है +5 आ रहा है। तो हम चाहें तो +5 को ऐसे लिख सकते हैं, +5 को ऐसे -5। अब देखिए x क्या है -5,
तो -5 की जगह लिख देंगे x, ये क्या है x, और साथ में माइनस भी आना पड़ेगा। माइनस क्यों आएगा? ताकि ये इसको प्लस बना दे, तो यहाँ पर +5 हो गया। क्लियर? तो ये किस कंडीशन के लिए है? जब ये अंदर वाला क्वांटिटी जो x है वो निगेटिव है, 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा होता है तो उसको प्लस करने के लिए एक अलग से माइनस आएगा। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। और एक 0 वाला केस है, आपको पता है अगर मॉड 0 है तो 0 ही आएगा, तो हम इसी में शामिल कर लेते हैं। x अगर 0 के बराबर है तब भी x ही है, 0 है यानी कि 0 पे 0। ओके, तो इसी तरीके से इस मॉडुलस को भी हम लोग ब्रेक करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है? यहाँ पर जो फंक्शन है वो है mod x + 2। अब इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं। जब ये पूरा क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, ये अगर पॉजिटिव है x + 2 अगर ये पॉजिटिव है या 0 के बराबर है तो डायरेक्ट क्या होगा? जो है वही आ जाएगा x + 2। और अगर ये x + 2 स्मॉलर देन 0 है, ये पूरा क्वांटिटी 0 से छोटा यानी निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस आएगा, -x + 2। तो इसको सॉल्व करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, और इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं x स्मॉलर देन -2। यहाँ पर हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ पर -2 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि अगर x -2 से छोटा है, यानी कि इस साइड में क्या है? इस साइड में जो फंक्शन है वो क्या है? -x + 2 है, -x + 2। और जब -2 के बराबर या -2 से बड़ा है तो x + 2, यानी कि इसके आगे जो है, इसके आगे x + 2। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो लोअर लिमिट है वो -5 पर फिक्स है, तो इधर कहीं -5 है, इससे छोटा -5, और जो अपर लिमिट है वो 5 फिक्स है। ओके, यानी कि इस वाले रेंज में -x + 2 होगा और -2 से 5 तक x + 2 होगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट को डिवाइड कर देंगे। लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, कैसे? -5 से -2 तक क्या होगा? -x + 2। ओके, और -2 से 5 तक, -2 से 5 तक x + 2। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस को पहले ही बाहर कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो x का हो जाएगा x² / 2 और 2 का हो जाएगा 2x, और -5 से -2, और इधर भी हो जाएगा x² / 2 + 2x -2 से 5। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा? माइनस अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखने से यहाँ पे -2 का स्क्वायर करना है, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/2। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा -2 रखने से -4, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस, अब -5 रखेंगे तो 25 आएगा, 25/2 -10। ओके, ऐसे ही इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 रखेंगे तो 25/2 और 5 दूना 10, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 4/2 माइनस क्या हो जाएगा? -4। ओके, ये हो जाएगा 2 - 4, यहाँ से -25/2 और -+ 10, और इधर क्या है? 25/2 + 10, और ये हो जाएगा -2 और -+ 4। इसके बाद ऊपर इरेज करके हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 2 12, 12 - 4 8, माइनस बाहर है 8 -25/2, और यहाँ पर है 25/2, और यहाँ पर 10 4 14, 14 में से 2 जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस का, -8 + 25/2 + 25/2 + 12,
तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 25/2 25/2, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा भैया 50/2, यानी कि काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि 25 और 4 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आप बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हैं। नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और ऐसे ही वीडियोज आगे भी देखने के लिए कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज बनाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।